Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज कम टू द क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन देखते हैं 541। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज इन द फैक्ट दैट। तो जो इम्पोर्टेंस है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो लाई करता है फैक्ट में, ठीक है, वो क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैलिड मेजर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है, मोस्ट वैलिड है मेजर, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के लिए ये एक है, एक की बात कर रहा है। इट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक मैथड ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथड। तो ये एक तरीके का नॉन पैरामेट्रिक मैथड है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। या तो देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन को रिलेटेड वेरिएबल्स। जो भी को रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उसके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। या तो इट अलाउज वन टू डिटरमाइन द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी वो अलाउ करता है कि डिटरमाइन कर सके जो भी डिग्री है और स्ट्रेंथ है, ठीक है, एसोसिएशन का बिटवीन दो वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स जो होते हैं उसके बीच में। तो गाइज क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बोल रहा है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस में लाई करता है, तो आपका इसमें हो जाएगा कि वो अलाउ कर रहा है ताकि वो डिटरमाइन कर सके डिग्री और स्ट्रेंथ को, ठीक है, एसोसिएशन के दो वेरिएबल्स के बीच में। ओके गाइस, समझ में आया? अगर इन केस गाइस आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिए, ओके। नहीं अगर करना है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ओके, प्राइवेट मेल uswarnika@gmail.com में मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं, ओके। 542 दी एफ टेस्ट, यानी एफ टेस्ट क्या है? इज एसेंशियली अ टू टेल टेस्ट। क्या ये टू टेल टेस्ट है? इज एसेंशियली अ वन टेल टेस्ट, ठीक है, या तो ये वन टेल टेस्ट है। फिर सी में क्या बोला है? कैन बी वन टेल्ड एज वेल एज टू टेल्ड, यानी बोल रहा है कि ये वन टेल भी है और टू टेल भी है, डिपेंडिंग ऑन दी हाइपोथेसिस। मीन्स सिचुएशन के हिसाब से ये वन टेस्ट भी हो सकता है, टू टेस्ट भी हो सकता है, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाइपोथेसिस पर ये टोटली डिपेंड कर रहा है, हाइपोथेसिस जैसा है उस अकॉर्डिंग वो वन टेल भी हो सकता है और टू टेल भी हो सकता है, ओके। और ऑप्शन डी में है कैन नेवर बी अ वन टेल टेस्ट। इसका गाइस राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कैन बी वन टेल्ड एज वेल एज टू टेल, मतलब वन टेल्ड भी हो सकता है और टू टेल्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है हाइपोथेसिस पर, ओके। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन most comprehensive source of population data? Census, national sample surveys, demographic health surveys, national family health surveys, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोर्स है पॉपुलेशन डाटा का। आपका सेंसस होगा, नेशनल सैम्पल सर्वे होगा, डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे, या तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। यहाँ पे बोल रहा है ना पॉपुलेशन का, तो कॉमन सेंस है ये आपका क्या हो जाएगा, सेंसस हो जाएगा, ओके गाइस। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। गाइस नेक्स्ट देखते हैं 544 विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट एप्लीकेबल टू सैम्पलिंग। इसमें से जो भी फॉलोइंग प्रिंसिपल्स है वो एप्लीकेबल नहीं है सैम्पलिंग के लिए। सैम्पल यूनिट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। जो भी सैम्पल यूनिट होता है उसको डिफाइन किया जाता है। सैम्पल यूनिट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो भी सैम्पल होता है वो डिपेंड होता है एक दूसरे के ऊपर। या तो सैम्पल यूनिट्स ऑफ सैम्पल शुड बी यूज थ्रू आउट दिस स्टडी, या तो सैम्पल यूनिट मस्ट बी चूजन इन अ सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है जो भी प्रिंसिपल्स है वो एप्लीकेबल नहीं है सैम्पलिंग के लिए, तो ये होगा सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब सैम्पल यूनिट जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ओके गाइज। तो ये आपका नहीं एप्लीकेबल है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 545 द रिसर्च इज ऑलवेज एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, या तो ऑल ऑफ दीज। तो रिसर्च क्या बोलता है, क्या बताता है हमेशा? एक्सप्लोर करता है नए नॉलेज को, ठीक है, वेरीफाई करता है ओल्ड नॉलेज को भी, ठीक है, वेरीफाई तो करता ही है, जो भी पुराने रिसर्च वगैरह हैं उसको वेरीफाई तो होता ही है वो, ठीक है। और फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, और जो भी
मतलब गैप वगैरह है, ठीक है, जैसे पुराने रिसर्च में कुछ कमी रह गई है तो न्यू रिसर्चेज क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज, जो भी कमी है उसको फिल करना, ओके। और फिर उसके बाद है ऑल ऑफ दीज। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ओके। नाउ गाइज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 546। द रिसर्च that applies the law at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is, यानी एक ऐसा रिसर्च है जो अप्लाई करता है लॉज को किस टाइम में, एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी के टाइम में, ताकि वो ड्रॉ कर सके मोर एंड मोर क्लियर आइडियाज़, ठीक है, अबाउट द प्रॉब्लम के बारे में। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च या नॉन ऑफ दिस। सो ये होगा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि गाइस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही वो पता कर सकते हैं फील्ड स्टडी में और ड्रॉ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आइडियाज़ प्रॉब्लम के लिए, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 547 में। व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मैथड इज, ठीक है, लॉटरी मैथड, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है रिसर्च प्रॉब्लम है, रिलेट किससे कर रहा है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से, ठीक है। तो इसमें से मोस्ट सुटेबल सैम्पलिंग मैथड कौन सा होगा, लॉटरी मैथड नहीं होगा क्योंकि वो होमोजीनियस के लिए होगा, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग भी नहीं होगा, इसमें होगा आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ओके गाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ओके गाइज। 548 द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज़रूरत नहीं है उसकी, कंट्रोलिंग की, ऑब्जर्वेशन, रेफरेंस कलेक्शन या मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें होगा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ठीक है गाइज। आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखते हैं 549। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ नॉट फिजिबल ओनली व्हेन, रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल नहीं है, कब नहीं है। इसमें का एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें ऑप्शंस चेंज थे, अब इसमें कुछ और ऑप्शंस है, ठीक है। इट इज़ रिसर्चेबल, इट हैज़ यूटिलिटी एंड रिलेवेंस, it is new and adds something to knowledge, it consists of independent and dependent variables, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम कब फिजिबल नहीं होता है, जबकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंसिस्ट करता है वो, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी नेक्स्ट देखते हैं। 550 आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 551 से मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सारे लिंक्स अगर देखने हैं तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 550। हाउ कैन दी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च बी इनहेंस, यानी जो भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिविटी है उसको कैसे इनहेंस करेंगे, थ्रू इट्स वैलिडिटी, उसके वैलिडिटी से, उसके रिलायबिलिटी से, या थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा चारों ही, मीन्स ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ए बी सी ऑल आर दी करेक्ट, वैलिडिटी से भी, रिलायबिलिटी से भी और इम्पार्शियलिटी से भी, ठीक है।